चलिए आपको फिर ले चलते हैं राजकुमार टोबिस के राज्य की तरफ। राज्य के बिगड़ते हालात वो परेशानियों की वजह से सलाहकार के कहने पर राज्य की तरफ से सेऊ प्रदेश की राजकुमारी राजकुमारी कियारा को विवाह का प्रस्ताव भेज दिया गया। राजकुमारी कियारा बेहद खूबसूरत थी और वो जब अपने पसंदीदा सूर्यमुखी बाग में बैठी उसकी खूबसूरती को निहार रही थी तो वहां उसके पिताजी आए और वो कहती है, अरे पिताजी, आप यहाँ? हाँ, अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। वैसे क्यों आ नहीं सकता? पिताजी, महाराज ने राजकुमारी को टोबिस के राज्य की तरफ से आए विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया और कुछ गुफ्तगू के बाद महाराज के बहुत समझाने पर राजकुमारी ने पहले राजकुमार से मिलने का प्रस्ताव रखा और महाराज ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद वहीं सूर्यमुखी बाग में राजकुमार टोबिस और राजकुमारी कियारा मिले। राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी और राजकुमार का स्वभाव बहुत प्रभावशाली था। यहाँ वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे तो वहीं दूसरी तरफ महामंत्री चतुर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो अपना सारा गुस्सा सिपाही पर उतार देता है और उन पर नजर रखने को कहता है। वो सोचता है इस वक्त राजकुमार टोबिस किसी दूसरे राज्य में है। महल के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था भी कम थी। महामंत्री सिपाही को उसे मारने का आदेश दे देता है और सिपाही ये सोचता है कि अब ये काम किसे दिया जाए, कौन कर सकता है। सिपाही इस काम को एक बेहद शातिर इंसान को दे देता है मगर उस समय राजकुमारी के गुप्तचर चारों तरफ थे। राज्य की सुरक्षा को वो अपनी जिम्मेदारी समझती थी। राजकुमारी की गुप्तचर ने सिपाही और उस इंसान के बीच हुई बात सुन ली और सूर्यमुखी बाग में जाकर राजकुमारी कियारा को ये सारी बात विस्तार से बता दी। राजकुमारी ने सारी बात शांत रहकर और ध्यानपूर्वक सुनी और राजकुमारी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। किसी दूसरे देश के सिपाही का उस राज्य के एक पुराने अपराधी के साथ हुई बातचीत का सारा वृतांत वो बता रही थी विस्तार से और राजकुमारी बड़े ध्यान से सुन रही थी। पूरी बात सुनकर राजकुमारी ने बड़े शांत दिमाग से गहन सोच विचार किया और उस अनजान शख्स को नजर बंद करने के आदेश दे दिए। उस इंसान को नजर बंद कर दिया गया। राजकुमारी कियारा खुद वहां उससे मिलने गई। वो राजकुमारी को देखकर डर के मारे रोने लगा। राजकुमारी ने उसे चुपचाप सारे षड्यंत्र को बताने को कहा परंतु वे कुछ नहीं बोले। बार बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोला। तभी चारों तरफ से अचानक तीरों की बरसात होने लगी और डर के मारे उसने सिपाही और महामंत्री चतुर की सारी बात उसे बता दी। सुबह होते ही राजकुमारी कियारा राजकुमार टोबिस से मिली और इस सारे षड्यंत्र की सूचना राजकुमार को दी। कैद किए हुए अपराधी की एक एक बात राजकुमार को राजकुमारी ने बता दी और कहा कि अगर आप चाहें तो अपराधी से खुद मिल सकते हैं। राजकुमारी ने सिपाही के बारे में भी बताया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। महामंत्री चतुर का सारा सच अब टोबिस के सामने था। टोबिस कहता है, मुझे भी उस पर शक था मगर सबूत नहीं था।
मेरे लिए इतना सब करने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए आपका आभार। जल्द ही मिलेंगे। ये सुन राजकुमारी मुस्कुराई। अपने राज्य वापस लौटकर राजकुमार टोबिस ने सुरक्षा सलाहकार को तुरंत कार्यवाही करने के आदेश दे दिए। सलाहकार ने पहले तो सिपाही की धुलाई की और फिर उसे महामंत्री के खिलाफ गवाही देने को कहा। सारा सच, सारी बातें कल दरबार में बोलने को कहा और सिपाही डर के मारे मान गया। अगले दिन दरबार बुलाया गया। राजकुमार टोबिस ने महामंत्री चतुर का असली चेहरा भरे दरबार में सबके सामने दिखाया और महामंत्री को महाराज की हत्या करने और राजकुमार को मारने की कोशिश करने के लिए मृत्यु दंड का आदेश दे दिया गया। अब राज्य में कोई खतरा नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। राजकुमार और राजकुमारी धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और विवाह के बाद उसी राज्य में वो खुशी खुशी रहने लगे।